बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम के बाद बहुत खुशी का मौका है और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मसर्रत का दिन है कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनने के लिए हर मकतबा फ़िक्र के उलमा और मशाइख मौजूद हैं। और ये बात भी तयशुदा है कि सबसे पहले बर्र-ए-सग़ीर में जिन सूफिया ने मुसलमानों की रहनुमाई की और बल्कि इस्लाम जिनसे फैला, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के आज नुमाइंदे और उनके सज्जादा नशीन हम में मौजूद हैं। गालिबन चिश्ती सिलसिले की सबसे मुस्तनद तारीख़ सैरुल औलिया लिखी गई और सैरुल औलिया को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दिल्ली में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस खलीफा अक़दस को मुकर्रर किया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे। और वो वक्त भी आया जब उन्होंने दिल्ली से हिजरत का इरादा किया तो उस वक्त के सुल्तान अल्तमश अपने घर और महल से नंगे पांव भागे और उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हज़रत दिल्ली लूटी जाती है और एक ही तो शख्स है जो दारुल हुकूमत में रहनुमाई करता है और वो भी हिजरत कर जाए तो दिल्ली से मुझे भी ले चलिए, यहाँ क्या था। फिर इसी तरह आज हम में सिलसिला कादरिया के वो साहिब निस्बत बुजुर्ग मौजूद हैं जिस सिलसिला कादरिया के दौर में उनके और हमारे मोहतरम जद्द अमजद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में हुकूमतों की रहनुमाई करते रहे और बरमला तनकीद करते रहे। जो अच्छी चीज़ें थीं उसकी उन्होंने तहसीन भी की और जिन चीज़ों पर उन्हें तनकीद करनी चाहिए थी उन्होंने बरमला ये बात कही। फिर सिलसिला सोहरवर्दिया का वो फूल जो बगदाद और पाक दयार में गया और मुल्तान में आके क़याम हुआ, उन्हीं के खून और उन्हीं की नस्ल के फ़र्द कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी अपने दौर में सुल्तान बलबन की और उन लोगों की रहनुमाई की और फिर हालात ने पलटा खाया और वादतुल वजूद के दाई और वादतुल वजूद की तरफ बाकायदा बुलाने वाले इब्न अरबी के नुमाइंदे, उनके बाद शहूदियों का दौर शुरू हुआ और सिलसिला नक्शबंदिया ने जिस तरह वहदतुश शहूद का डंका बर्र-ए-सग़ीर में पीटा, कहीं कम इसकी मिसाल मिलती है। हमारी मुराद हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह से है जिनके बारे में अल्लामा इक़बाल जब हाजिर हुए तो वहाँ पर पैरों पड़े रोते रहे और कह भी सके तो बस इतना कि वो ख्वाब जो है ज़ेर ज़नी मत्लाए अनवार, आज उनके नुमाइंदे भी हम में मौजूद हैं। इन सारे सलासिल में जिनका ताल्लुक़ वादतुल वजूद और वादतुल शहूद से था वो सारे हज़रात और अहले इल्म तशरीफ़ फरमाएँ। तहरीक इंसाफ आप हज़रात से ये चाहती है कि आप अपने मशाइख का किरदार अदा कीजिए, आप अपने असलाफ की सुन्नत को ज़िंदा कीजिए। तहरीक इंसाफ आपसे खुद भी रहनुमाई की तालिब है। हम ये चाहते हैं कि आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और तहरीक इंसाफ में जितने भी हज़रात आते हैं वो हमारा मौक़िफ़ सुन और हमारे मौक़िफ़ को वो जांचें परखें और खुदा न खास्ता कहीं भी किसी मौके पर भी कोई लफ्ज़िश आती है तो आपका हक़ बनता है कि आप हमारी रहनुमाई करें। आज तहरीक इंसाफ के इस प्लेटफॉर्म पे सारे हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह जमा हैं और सबके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में
معاشی نظام کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے اور وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ معاشی طور پر لوگوں کی تکالیف دور ہوں، عام آدمی کو انصاف ملے اور ہم فخر سے سر بلند کر کے یہ کہہ سکیں کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر طبقاتی نظام کی بنیاد پر انصاف تقسیم نہیں کیا جاتا، انصاف عام ہے اور انصاف کی ضد میں ایک عام فرد یا شہری آتا ہے یا عمران خان آتے ہیں، دونوں کے لیے قانون برابر۔ اس لیے تحریک انصاف آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنی خانقاہوں سے نکل کے وہی کردار ادا کریں جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کربلا میں ادا کیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ادا کیا، حق کی بات کہی، حق کا کلمہ کہا اور اسی حق کے بعد درس دیتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم بھی آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے، اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کی وضاحت کیجئے تاکہ خدا کی توفیق سے ہم رجوع کر سکیں۔ تحریک انصاف کے بارے میں بس آخری بات جو آپ سے عرض کرتی ہیں وہ بہت کھلے اور صاف لفظوں میں، امید ہے آپ اس بات کو خود بھی خیال میں رکھیں گے اور جا کر لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ہم تمام مسلمانوں کی برابر احترام، عزت، وقار اور ہر ایک کا اپنے دل میں اچھا جذبات کے لیے رکھتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہمارا سب کا تحریک انصاف میں وہی عقیدہ ہے جو کسی عام مسلمان کا ہے۔ ہم ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور نبی سمجھتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی آئین میں لکھا ہے۔ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے معاذ اللہ کوئی بھی آئین کی اس شک سے انحراف کرتا ہو۔ ہمارا عمران خان صاحب کا، قریشی صاحب کا، اعجاز صاحب کا، جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ہم سب آپ کو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اللہ نے نبوت ان پہ اتمام کر دیا، ختم کر دی۔ جو تحریک آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے چلائی تھی اور جس کے نتیجے میں ختم نبوت کا باقاعدہ آئین میں اندراج کیا گیا، ہم بھی اس کے محافظ اور امین اسی طرح ہیں جس طرح آپ اپنی مساجد اور خانقاہوں میں اس عقیدے کے محافظ اور امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے